सीता स्वयंवर। राम ने तोड़ा शिव धनुष। मिथिला में महाराज जनक ने ये शर्त रखी कि जो भी शिव का दिव्य धनुष उठाएगा सीता का वरण करेगा। बड़े बड़े शूरवीर आए मगर धनुष को हिला भी न सके। जनक के निराशा व्यक्त करने पर गुरु विश्वामित्र की आज्ञा से शांत और तेजस्वी राम ने मंच की ओर कदम बढ़ाया। राम ने जैसे ही धनुष को स्पर्श किया चारों ओर दैवीय आभा फैल गई। उन्होंने सहजता से धनुष को उठाया, झुकाया और एक भयंकर गर्जना के साथ उसे तोड़ दिया। इस अद्भुत पराक्रम से राम का दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ। सीता ने भक्तिपूर्ण नेत्रों से उनके गले में कमल की माला डाली। यह मिलन पृथ्वी पर विष्णु और लक्ष्मी के शाश्वत प्रेम का प्रतीक था, जिसे देखकर स्वर्ग भी आनंदित हो उठा। दशरथ और कैकेयी का वरदान। युद्ध के मैदान में अपनी जान बचाने वाली कैकेयी की बहादुरी से कृतज्ञ होकर राजा दशरथ ने शाही तंबू के नीचे मुस्कुराते हुए उन्हें 2 वरदान दिए, कोई भी 2 इच्छाएं जो वह किसी भी समय मांग सकती थी। यह एक मजेदार तथ्य है कि वे वरदान कई वर्षों तक सोए रहे, जब तक कि नियति ने खुद उन्हें जगाने का फैसला नहीं किया। वर्षों बाद जब राम के राज्याभिषेक की तैयारी हो रही थी, कैकेयी की कुटिल दासी मंथरा ने उनके मन में ईर्ष्या के बीज बो दिए। अंधेरी रात में उसने कैकेयी के कान में फुसफुसाते हुए कहा, यदि राम राजा बनते हैं तो तुम्हारा पुत्र भरत हमेशा उनकी छाया में रहेगा। प्रेम और अभिमान के बीच फंसी कैकेयी को अपने 2 वरदान याद आ गए। जब दशरथ चिंताग्रस्त होकर उनके अंधेरे कक्ष में पहुंचे तो उन्होंने दृढ़ आवाज में अपनी इच्छाएं व्यक्त की। मेरा पहला वरदान, भरत को राजा बनाया जाए। मेरा दूसरा, राम को 14 वर्षों के लिए वनवास भेजा जाए। ये सुनकर दशरथ सदमे में गिर पड़े, जबकि कैकेयी अपनी प्रतिज्ञा के इस भयानक मूल्य पर चुपचाप गहरे दुख में डूबी रही। मिथिला में सीता के साथ विवाह के बाद जब राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौटे तो पूरा नगर आनंद में डूब गया था। राजा दशरथ और माता कौशल्या ने उन्हें सहर्ष स्वीकार किया और जनता ने राम में धर्म का साक्षात रूप देखा। अपने पुत्र के सद्गुणों से प्रसन्न होकर महाराजा दशरथ ने राम को अगला राजा बनाने का निर्णय लिया। इस घोषणा से पूरे राज्य में उत्साह छा गया, पर नियति को कुछ और ही मंजूर था। राम की प्रिय विमाता रानी कैकेयी अपनी दासी मंथरा के बहकावे और ईर्ष्या के कारण डगमगा गईं। उन्होंने राजा दशरथ से अपने 2 पुराने वरदान मांगे, भरत का राज्याभिषेक हो और राम को 14 वर्षों के लिए वनवास भेजा जाए। पिता के वचन का मान रखने के लिए राम ने बिना किसी विरोध या दुख के इस कठिन आज्ञा को स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा, पिता की आज्ञा का पालन करना ही मेरा सबसे बड़ा धर्म है। उनके साथ पतिव्रता सीता ने भी वन के कष्ट सहने का निश्चय किया और छोटे भाई लक्ष्मण ने भी अपने बड़े भाई का साथ न छोड़ने की प्रतिज्ञा ली। इस प्रकार राजसी वेश त्याग कर साधारण वल्कल साधुओं के वस्त्र धारण करके तीनों ने भारी मन से अयोध्या की सीमा को पार किया और महान वनवास की यात्रा आरंभ की, जिसने उनके धैर्य, विश्वास और प्रेम की सबसे बड़ी परीक्षा लेनी थी।